ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास 7 घंटे के बाद खत्म हुआ। शुरा का दहशतगर्दी को यकजा होकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास 7 घंटों के बाद खत्म। शुरा का दहशतगर्दी का यकजा होकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक किया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पड़ोसी ममालिक से बात की जाएगी। ये फैसले हुए आज एपेक्स कमेटी के इजलास में, जबकि इजलास में किए गए फैसले 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जो कि 7 घंटों के बाद ख़त्म हो गया। शुरा ने दहशतगर्दी का यकजा होकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक किया, जबकि इसी इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पड़ोसी ममालिक से बातचीत करने पर भी गौर किया गया और ये फैसला हुआ कि पड़ोसी ममालिक से बात की जाएगी, जबकि फैसले 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पेश भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जो कि 7 घंटों के बाद ख़त्म हो गया है। इस इजलास में शुरा ने दहशतगर्दी का यकजा होकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक भी किया है। इसके साथ साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पड़ोसी ममालिक से बात की जाएगी, ये फैसला भी हुआ और साथ ही इस इजलास में किए गए फैसलों को 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पेश भी किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों को उनके कायदीन को कॉल दे रखी है, दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। आज भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास 7 घंटों के बाद ख़त्म हुआ, जिसमें शुरा ने दहशतगर्दी का यकजा होकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक किया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पड़ोसी ममालिक से बात की जाएगी और इसके साथ साथ इजलास में किए गए फैसले 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पेश भी किए जाएंगे। तवील मुशावरती इजलास हुआ 7 घंटों तक और उसमें इस बात पर गौर किया गया कि वज़रा, इत्तिहादी रहनुमा, सियासी रहनुमा और हुकूमती दौरान कि आखिर किस तरह से इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि तमाम सियासी जमातों को अपने अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए यकजा होना होगा, एक होना होगा। और इजलास में किए गए फैसले 7 फरवरी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वो APC जो कि जिसकी बाज़ाब्ता दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ तमाम सियासी जमातों को, उनके कायदीन को दे चुके हैं, उस पर इन तमाम फैसलों को रखा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इस पर अमल दरामद के बाद कब तक इन तमाम अहदाफ को पूरा किया जा सकता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक से बात की जाएगी। शाहिद हमीद हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद, तवील इजलास रहा, 7 घंटों के बाद ये एपेक्स कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ है, क्या क्या अहम फैसले हुए? जैसे कि कहा कि ये 7 घंटे तक ये इजलास जारी रहा। आज सुबह 11 बजे ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ये इजलास शुरू हुआ और अभी 6 बजे ये इजलास ख़त्म हुआ है। इस इजलास में बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ और DGI और जो दीगर सिक्योरिटी हुकाम थे उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और तमाम तर सूरत हाल सामने रखी और इजलास के शुरा ने इस बात पर इत्तफाक किया और इस अज़म का इजहार किया कि जिस तरह पहले दहशतगर्दी के खिलाफ सब ने मिलकर मुश्तरका तौर पर मिलकर लड़ाई लड़ी और मिलकर उस जंग लड़ी और एक इकट्ठे इसी तरह एक मतलब फिर सब मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे, जिसकी वजह से आज सब मुश्किलात का शिकार हैं। इजलास में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि पड़ोसी ममालिक से बात की जाएगी, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से, और जहाँ जहाँ मसाइल मुश्किलात हैं उनके हवाले से हल तलाश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद हमीद, आपने अपडेट किया। मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी क़यादत को इख्तिलाफात बालाए ताक रखकर एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। इस खिताब में उन्होंने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी क़यादत को एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी से निमटने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावर में अपेक्स कमेटी का इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी क़यादत को इख्तलाफात बलाए ताक रखकर एक पेज पर आना होगा। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था, उनको तो सेटल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने के तैयार नहीं। तो ये इस तरह की जो है डबल स्टैंडर्ड वो नहीं चलेंगे। हमें
میں نے ایک پارٹی کے جو لیڈر ان کو بھی انوائٹ کیا ہے جو میرے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے. کوئی بھی ہمارا پرسنل انٹرسٹ ہو اس سے بالا تر ہو کے ہمیں یہ ایفرٹ کرنی ہوگی, جس کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے سے نفی میں جواب نہیں آئے گا. وزیر اعظم نے واضح کیا معاشی مشکلات کے باوجود سیکیورٹی فورسز کی استعداد کار کو بڑھانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھیں گے. جو فورنزک لیب جو ہے وہ بنائی 3 ارب میں, معافی چاہتا ہوں, اور سیف سٹی 14 ارب میں بنایا. کے پی کے پاس صرف اس مد میں 417 ارب روپے تھے. وہ ایک چھوڑ کے 10 یہاں پر سیف سٹی سینٹرز صوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے, ایک چھوڑ کے 10 سیٹلائٹ فورنزک لیب بناتے. 417 ارب کہاں گیا؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. گورنر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کی وزرائے اعلیٰ, وزیر اعظم آزاد کشمیر